अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ सेकंड ईयर केमिस्ट्री का सेकंड हाफ यानी चैप्टर नंबर 7 से लेकर 16 तक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज विद सोल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और ये नस्ट एनईटी के पास्ट पेपर्स में भी ये क्वेश्चंस काफ़ी दफ़ा रिपीट होते रहे हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहें। पहला क्वेश्चन है द अल्कोहल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से हमारे पास यहाँ से मीथानॉल हमें ऑब्टेन होता है। मैंने इक्वेशन भी आप लोगों के सामने लिख दी है। बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सर, ये दोनों इनऑर्गेनिक है और इसको हम वाटर गैस भी कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मीथानॉल की प्रिपरेशन में यूज होते हैं, तो इसलिए हमारे पास अल्फा ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ग्रेटर होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें ओ एच ज्यादा होंगे। तो इथानॉल में भी एक ओ एच होता है, इसके फार्मूला में अगर देखें तो मीथानॉल में भी एक ओ एच है। इथालीन ग्लाइकोल में देखेंगे तो दो ओ एच आते हैं, और अगर आप ग्लाइसिरोल का फार्मूला देखेंगे तो इसमें तीन ओ एच आते हैं। मतलब इसमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमेट्रिकल कीटोन। तो बेसिकली ब्यूटानोन, अगर इसका मैं फार्मूला आप लोगों के सामने लिखूं तो आप देखें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप नहीं है। एक साइड पे मिथाइल है तो दूसरी साइड पे इथाइल है। तो ये बेसिकली हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल वो होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप्स लगे हों। तो यूं हमारे पास सी ऑप्शन बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है फिलिंग सोल्यूशन इज। तो ये बेसिकली हमारे पास बीटा ऑप्शन में जो लिखा हुआ है अल्कालाइन क्यूप्रिक टार्टरेट आयन कम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं फिलिंग सोल्यूशन। और ये जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं उनको बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज होता है। वो रेड प्रेसिपिटेट्स दे देते हैं फिलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके। तो यूं हमारे पास बीटा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो इफ हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू अ कार्बोक्सिल ग्रुप देन द रिजल्टिंग कंपाउंड इज। तो आप देखें कार्बोक्सिल ग्रुप COOH होता है, अगर उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मिक एसिड बनेगा, यूं बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्लेवर पूछ रहा है अमाइल ब्यूटाइरेट, ये किसका फ्लेवर होता है। ये बेसिकली एप्रिकॉट, और बाकी के भी फ्लेवर्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि ये किसके हैं, ये भी आप लोगों ने बुक से देख लेने हैं। 7 वाले में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइनो एसिड। तो हमारे पास लैक्टिक एसिड जो है ये अमाइनो एसिड नहीं है। तो ये आप लोगों ने ज़रा बुक से देख लेने हैं कि कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं। आप लोगों ने आगे इनकी टाइप्स भी देख लें, बेसिक अमाइनो एसिड्स और एसिडिक अमाइनो एसिड्स, उनके भी नेम आपको पता होने चाहिए। 8 वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन डाईपेप्टाइड। तो डाईपेप्टाइड में एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो इसके अंदर एक ही हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। द पेयर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम टाइप ऑफ लिंकेज। तो सेम टाइप ऑफ लिंकेज प्रोटीन्स और नाइलन के अंदर होती हैं। प्रोटीन्स के अंदर इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं और नाइलन के अंदर अमाइड लिंकेज कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 10th क्वेश्चन के अंदर इंजाइम ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म विच कैटेलाइज द सेम रिएक्शन बट और केमिकली एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये बेसिकली आइसो एंजाइम्स की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 द एक्टिवेटर ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम इज। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि Mg+2 है। और इसी तरह जो कार्बोनिक एनहाइड्राइज है इसके लिए एक्टिवेटर Zn+2 यूज किया जाता है, जो कि बीटा ऑप्शन में है। तो ये भी MCQs आ सकता है। 12 वाले क्वेश्चन में कहता है द प्योरिटी ऑफ मोल्टन यूरिया विच इज ऑब्टेन फ्रॉम इवापोरेशन सेक्शन। तो इवापोरेशन सेक्शन से जो हमें यूरिया मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, 99.7% उसके अंदर। आप लोग ये इसका डेल्टा ऑप्शन बनेगा हमारे पास। और 13 वाले में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर इनसॉल्युबल फास्फेट फर्टिलाइजर। तो फास्फेट फर्टिलाइजर जो वाटर इनसॉल्युबल है वो हमारे पास कैल्शियम फास्फेट है, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है NOx फार्मूला रिप्रेजेंट विच ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये डेल्टा ऑप्शन में NO और NO2 जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनके लिए NOx रिप्रेजेंट किया जाता है। 15 वाले में वो कह रहा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन नेचुरल वाटर इज कैटेलाइज बाय। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं हमारे पास बेसिकली इस रिएक्शन में वाटर को कैटेलाइज करने के लिए। और उसके बाद 16 वाले में हमारे पास C3H7OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो बेसिकली अल्कोहल के जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं वो ईथर्स होते हैं। और इसी तरह कार्बोक्सिल एसिड के भी आपको पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ईस्टर होता है। और एल्डिहाइड्स के लिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कीटोन्स होते हैं। तो यूँ अगर आप देखेंगे तो बीटा और चार्ली ऑप्शन में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ईथर, मगर अब मालिकुलर फार्मूला भी सेम होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो इधर 3 कार्बन है और 3 कार्बन बीटा वाले ऑप्शन में हमें मिल रहे हैं। तो यूँ हमारे पास बीटा ऑप्शन ठीक है। 17 वाले में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट। तो जीरो डाइपोल मूवमेंट बेसिकली ट्रांस के अंदर होती है। आप देख सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप्स लगे होते हैं और ये एक दूसरे की मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो यूँ हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बनेगा सी।
नेक्स्ट वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रिपेयर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो गैस प्रिपेयर की जाती है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इथाइन है जो कि प्रिपेयर की जाती है कैल्शियम कार्बाइड और वाटर से, और ये इनका इनऑर्गेनिक सोर्स है। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड कैन नॉट प्रिपेयर। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हम क्या चीज़ प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो मीथेन है। बेसिकली जो हम साल्ट यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसमें जितनी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, जो हमें अल्केन मिलता है उसमें डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। तो हम कोई भी ऐसा साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ना हो, तभी मीथेन प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसलिए हमारे पास कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो है वो मीथेन को प्रिपेयर करने में यूज़ नहीं होता। द हाइड्रोकार्बन विच इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। तो ये भी आपने याद रखना है कि यूरिया फर्टिलाइजर के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और वो नेचुरल गैस जिसको मीथेन गैस कहते हैं वहाँ से ऑब्टेन होती है। तो यूँ हमारे पास मीथेन यानी अल्फा ऑप्शन होगा जो कि यूज़ होती है यूरिया फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में। मस्टर्ड गैस इज फॉर्म वन। तो ये भी आप लोगों को आप पता होना चाहिए कि मस्टर्ड गैस कब प्रोड्यूस होती है। मैंने इसका रिएक्शन भी लिख दिया है कि हम इथीन, जिसका कि दूसरा नाम हमारे पास इथाइलिन होता है, इसको यूज़ करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं H2Cl2 के साथ, तो मस्टर्ड गैस प्रोड्यूस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन प्रोड्यूस एसिटाइलिन व्हेन ट्रीटेड विद H2SO4। तो उसके लिए हमें सिल्वर एसिटाइलाइड यूज़ होते हैं। तो ये आप, आई होप कि आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो रहा है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आने और आप लोगों ने कैसे बुक रीडिंग करनी है। ऑल और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट। तो याद रखें जो एनिलीन है ये हमारे पास पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स नहीं है, तो बाकी सारे पॉलीसाइक्लिक है। इस एनिलीन के अंदर सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग होता है। 24 वाले में माइकल फैराडे प्रोड्यूस बेंजीन इन 1825 बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। बुक लाइन है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन अल्काइल बेंजीन की प्रिपरेशन में यूज होता है। बेसिकली हमारे पास जो टोलुइन बनती है वो इस रिएक्शन से होता है, CH3 के साथ एक बेंजीन रिंग होती है। ऑल ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की याद रखें कि इसके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, तो जो मल्टीपल बॉन्ड्स के अलावा वाला होगा वो हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा। तो यहाँ से आप देख लें कि CN के दरमियान भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है। OCH3 के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि CHO में कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। ये भी कार्बोनाइल के साथ OH लगी हुई, कार्बोनाइल CO में डबल बॉन्ड होता है, तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। तो यूँ हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं, और ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। और यहाँ से वो पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। कौन बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और वो यहाँ पे CH3 है। बाकी सारे मल्टीपल बॉन्ड्स है, सब के अंदर वो मेटा डायरेक्टिंग है और वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। 28 वाले में कहता है द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो वो हमारे पास SOCl2 पाइरिडीन की मौजूदगी में जब इसके साथ हम अल्कोहल, हमारे पास ये बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें जो आप लोगों के साथ जो हमें SO2 गैस प्रोड्यूस होती है और वो ईजिली रिमूव हो जाती है, और साथ में हमें जो ये अल्काइल हैलाइड मिलता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। तो अल्कोहल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं SOCl2 और पाइरिडीन की मौजूदगी में, तो ये बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए। 29 वाले में वो कहता है अल्काइल हैलाइड अंडरगो अ टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अल्काइल हैलाइड हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं और एलिमिनेशन भी देते हैं, तो डेल्टा ऑप्शन बनेगा। 30 वाले क्वेश्चन में SN2 रिएक्शन आर गिवन बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी देते हैं और सेकेंडरी भी ये देख सकते हैं, तो यूँ हमारे पास बीटा ऑप्शन बनेगा, यूँ हमारे पास डेल्टा ऑप्शन बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट 30 MCQs मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री सेकंड हाफ के साथ। तो बाकी आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अभी मैं आप लोगों को 1-2 दिनों तक कोशिश करता हूँ कि फुल लेंथ पेपर दूंगा जो कि नस्ट NET के पास्ट पेपर पे के क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगा, और उसके 200 मार्क्स होंगे और टाइम भी उसमें 3 आवर्स होगा जितना आप लोगों को नस्ट NET में अलाउ होता है, और वो बहुत ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो 2 टेस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपनी वेबसाइट के ऊपर जो कि passpk.com के नेम से। बहरहाल आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। जैसे ही वो वेबसाइट के ऊपर हम कंप्लीट टेस्ट अपलोड करेंगे तो मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू बता दूंगा और आप लोगों ने वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर लेनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।